बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम जिस माशरे में रहते हैं ये एक मखलूत माशरा है। यहाँ पर जहाँ बहुत सारे लोग कलमा के पढ़ने वाले, कलमा के मानने वाले हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे तबक़ात भी हैं जो कलमा के ना पढ़ने वाले हैं ना कलमा के मानने वाले हैं। अब उन तबक़ात के रस्म व रिवाज भी हैं, उनके अपने तौर तरीक़े भी हैं, उनका अपना रहन सहन भी है। कुछ उनके रस्म व रिवाज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ उनके अपने मज़हब के साथ है। तो अब सवाल ये है कि आया ऐसे रस्म व रिवाज जिनका ताल्लुक़ या ऐसे त्यौहार जिनका ताल्लुक़ उन गैर मुस्लिमों के मज़हब के साथ है या दीन के साथ है, तो आया हमें उन त्यौहारों में शिरकत करनी चाहिए या नहीं शिरकत करनी चाहिए? हमें उन त्यौहारों के हवाले से उनको मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उनके साथ तहाइफ का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस हवाले से बहुत सारे शुकूक व शुबहात अज़हान के अंदर जन्म लेते हैं और बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। तो मैं नहायत इख्तिसार के साथ इस हवाले से कि हमारी शरीयत मुतहरा जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, इस दीन के हवाले से क्या तालीमात हैं, मैं मुख्तसरन चंद गुजारिशात उस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप हज़रात से गुजारिश ये है कि अगर तो आप चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, और जो हज़रात पहले से चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह दीनी एतबार से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 108 है, जिसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए अहले ईमान इस्लाम के अंदर पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। अब यहाँ पर खिताब ही अहले ईमान को किया जा रहा है। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत दरअसल रात के मुतालिक नाजिल हुई जिनका ताल्लुक अहले किताब से था और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि हम जो यहूद के मज़हब के अंदर जो चीज़ें मौजूद थीं हम उनके ऊपर भी किसी न किसी तरीके से अमल कर लें। मिसाल के तौर पे कि उनके मज़हब के अंदर ऊँट का गोश्त खाना ममनू था, तो उनका जहन ये कहता था कि चूंकि मना नहीं है हमारी शरीयत में, लिहाजा हम ऊँट का गोश्त खाने से रुक जाते हैं। या हफ्ते की ताज़ीम उनके यहाँ बहुत समझी जाती थी, हफ्ते के दिन को मुअज़्ज़म और मुक़द्दस समझा जाता था। तो चूंकि हमारी शरीयत में हफ्ते के दिन को मुक़द्दस न समझने के हवाले से कोई मुमानियत नहीं है, तो लिहाजा वो हफ्ते के दिन की ताज़ीम भी किया करते थे। तो उस मौके पे ये आया मुबारक नाज़िल हुई कि अहले ईमान ये अटपटा दीन जो है ये अल्लाह को काबिल कबूल और पसंदीदा नहीं है। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान कबूल कर लिया है तो अब 100% उनकी शरीयत के मुताबिक ही चलना होगा। अब यहाँ पर ऊँट का गोश्त भी खाना पड़ेगा और हफ्ते के दिन को मुअज़्ज़म समझना जो कि यहूद में था उसकी भी इस शरीयत के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जुमे का अज़मत वाला दिन अता फरमा दिया है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश और भी अर्ज़ करता चलूँ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उनके जहन के अंदर ये था कि मुमानियत तो कोई नहीं है, हम भी बहुत सारे ऐसे काम जाने अनजाने में कर जाते हैं और दिल को तसल्ली देने के लिए ये जुमला बोल देते हैं कि जी शरीयत में मना तो नहीं है। तो भाई अर्ज़ ये है कि शरीयत में हर हुक्म के मुतालिक वाज़ेह नस मौजूद नहीं हुआ करती। किसी एक मसले के मुतालिक कोई एक आयत या कोई एक हदीस आ जाया करती है, फिर उसको उनमें बयान करता उसूलों को मद्देनजर रखते हुए फिर बाकी अहकाम शरीयत जो हैं वो बयान किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मौके पे ये बात भी इरशाद फरमा दी है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखेगा उसका अंजाम उन्हीं के साथ होगा, उनका ताल्लुक उन्हीं के साथ समझा जाएगा। अबू दाऊद की ये हदीस है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम औ कमा क़ाल, कि अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमसे पहले जो अक़वाम गुजर चुकी हैं तुम बालिश्त उनके पीछे चलोगे, यहाँ तक कि अगर कोई उनमें से गो के सुराख में घुसने की कोशिश करेगा तो तुम भी वहां पर घुसने की कोशिश करोगे। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इन पहले लोगों से कौन मुराद है, कि यहूद और नसारा मुराद हैं?
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کون مراد ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت پاک صاف اور صاف ستھرا دین اور صاف ستھری شریعت عطا فرمائی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے تہوار یا ان کی خوشی میں شریک ہونا مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی مصلحت ہے، جی رواداری ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بھائی یہ مصلحت اور رواداری ہمیں صرف دین کے مواقع پہ ہی کیوں یاد آتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصلحت اور رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے ان کفار کو ان کے مذہب منانے کی اجازت دے دی جائے، ان کا تہوار منانے کی اجازت دے دی جائے، بس اتنی مصلحت اور رواداری کافی ہے۔ مصلحت اور رواداری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کے ناجائز تہواروں میں اور ناجائز ان کی جو رسوم ہیں ان کے اندر ہم خود بھی شرکت کرنا شروع کر دیں۔ شریعت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بالخصوص میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کرسمس کے ایام چل رہے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے عیسائی طبقے کے اندر، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، سادہ لوگ مسلمان بھائی جانے انجانے میں ان کے ان تہواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، تحائف کا لین دین بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب سوال یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا ہم ان کی خوشی میں یہ سمجھ کر شریک ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ ہم ان کو کرسمس کی مبارکباد یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو اگر تو خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ہمیں اپنا ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔